मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसले में कितना दम है, मैं वह मंजिल को भी दिखा दूंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे थे रैंकिंग, क्रम व्यवस्था। तो उसमें हमने आपको जो है कैटेगरी वाइज बताया था आपको कि प्लेस अरेंजमेंट होता है, फिर सर्कल अरेंजमेंट होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है, फिर जो है आपका टाइम अरेंजमेंट होता है। तो पहला हेडिंग हमने बताया था आपको प्लेस अरेंजमेंट, तो उससे पहले वीडियो एक हो चुकी थी। आज इसके हम समझेंगे प्लेस ही अरेंजमेंट के तहत। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, गवर्नमेंट, एसएससी, सीजीएल से लेके ग्रुप डी तक कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत बार पूछा जाता है। थोड़ा टफ भी सबको लगता है, तो एकदम तसल्ली से ध्यानपूर्वक समझिए, इसके बाद फिर आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से सभी बता देंगे। ठीक, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक पंक्ति में मोहन आरंभ से चौथा छात्र है और अंत से 23वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में काजल आरंभ से 18वें स्थान पर है और अंत से 10वीं छात्रा है। यदि मोहन आरंभ से 9वें स्थान पर और काजल आरंभ से 8वीं छात्रा हो तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? छात्र और छात्रा का अनुपात बताइए। गोपाल और नेहा के बीच में कुल कितने छात्र हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, कभी भी आप जब टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी हो तो कभी भी इंडिविजुअल अगर स्थान दिया रहे तो वहाँ से कभी भी निकाल नहीं सकते। जब जो है स्थान दे दे कि पूरा छात्र और छात्राओं का स्थान दे दे तो वहाँ से आप जोड़ और घटा के निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इस तरह एक लाइन खींच लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या कहा है। कहा एक पंक्ति में मोहन आरंभ से चौथा छात्र है। चौथा छात्र का मतलब क्या हुआ? चौथा लड़का है, या और जो है उसके जो है लड़कियों की संख्या नहीं जोड़ा है। फिर क्या कहा, अंत से 23वें स्थान पर। 23वें स्थान का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है लड़के भी यानी छात्र भी शामिल है और छात्रा भी शामिल है। फिर यहाँ पे कहा है उसी पंक्ति में काजल आरंभ से 18वें स्थान पर। जब स्थान कहे दोस्तों तो इसमें छात्र और छात्रा दोनों शामिल होते हैं। जब जो है चौथा छात्र कहे सिर्फ या 5वां छात्रा कहे तो उसमें सिर्फ जो है छात्र यानी कि लड़का और लड़की ही सिर्फ अकेले इंडिविजुअल शामिल होते हैं। अब देखिए, पहले जो स्थान छात्र के वहाँ से देखिए, यदि मोहन आरंभ से 9वें स्थान पर है। अब यहीं से क्वेश्चन को पकड़िए। कहा है ना, यदि मोहन आरंभ से 9वें स्थान पर है। मोहन यहाँ से, मोहन आरंभ से 9वें स्थान पर, ये थोड़ा छोटा कर लीजिए, 9वें स्थान पर यहाँ पर है, ये मोहन है। ठीक, 9वें स्थान पर आरंभ से। फिर कहा है अंत से कौसे स्थान पर है। अंत से मोहन जो है 23वें स्थान पर है, यहाँ से ये 23वें स्थान पर है। तो जब अंत और स्थान दोनों एक ही व्यक्ति का अंत से और आरंभ से स्थान दोनों क्लियर हो जाए तो दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाती है। तो 9 और 23 जोड़ेंगे 32 आएगा, एक घटाएंगे तो 31 आएगा। अब 31 क्या है? विद्यार्थी हैं टोटल, यानी लड़का और लड़की दोनों शामिल है। ठीक, फिर क्या कहा है? कहा है कि मोहन आरंभ से चौथा छात्र है। यहाँ तक जो ये मोहन जो 9वें स्थान पर है, यहाँ पे ये चौथा छात्र है। तो इसके पहले ये समझ लीजिए, ये 9वें स्थान पर है आरंभ से, तो इसके ऊपर कितने विद्यार्थी रहे होंगे? 8 विद्यार्थी होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे एक पंक्ति में आप जो है 5वें स्थान पर है तो उसके आगे कितने अभी विद्यार्थी रहे होंगे? 4 विद्यार्थी रहेंगे कि नहीं? वही जो है ये मोहन आरंभ से 9वें स्थान पर है तो इससे ऊपर जो है 8 विद्यार्थी होंगे। तो ये कह रहा है कि ये चौथा छात्र है। जब ये चौथा छात्र है दोस्तों तो इससे ऊपर जो है 3 छात्र और रहेंगे, तो 3 बॉयज़,
3 बॉयज़, 8 में से 3 लड़के निकल गए तो कितनी 8 में से लड़कियां बचेंगी? बचेंगी जो है 5 गर्ल्स बचेंगी। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आई बात? एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। और क्या कहा है? कहा है कि काजल आरंभ से 18वें स्थान पर है। काजल जो है आरंभ से 18वें स्थान पर, यहाँ पर है काजल 18वें स्थान पर। तो ये एक चीज़ बताइए, काजल और इसके मोहन के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? ये बताइए बस। ये 18 है और ये 9, इसके बीच में कितनी संख्या होगी? कहेंगे कि इसके बीच में 8 संख्या होगी ना 8 संख्या। 9 8 17 हो गया, ये 18 है, यानी टोटल 18 हैं। ऊपर से यहाँ तक 9 हो गए और इनके बीच में 8 विद्यार्थी टोटल होंगे। इसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल होंगे। अब देखिए, लड़का और लड़की दोनों शामिल होंगे। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि काजल आरंभ से 18वें स्थान पर और अंत से 10वीं छात्रा है, यदि मोहन आरंभ से 9वें स्थान पर हो और काजल आरंभ से 8वीं छात्रा हो, यानी कह रहा है कि लड़कियों में काजल जो है स्थान जो है लड़कियों के स्थान पर ये जो है चौथी 8वीं छात्रा है। तो इससे पहले कितनी छात्रा रही होंगी? 7 छात्रा रही होंगी। तो यहाँ पे तो कितने 5 गर्ल्स हो गई। तो इसमें से कितनी लड़कियां अभी बचेंगी? 5 और 1 काजल, ये 8वीं है तो 5 1 ये काजल 6 हो गई। तो इसमें से कितनी लड़कियां अभी बचेंगी कि 8 हो जाएंगी? बचेंगी 2 गर्ल्स बचेंगी। तो 8 में से कितने बॉयज़ बचेंगे? तो 2 निकल गई गर्ल्स, तो कितने बॉयज़? 6 बॉयज़ हो गए। अब कहा है टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या 31 है। तो टोटल में से अब देखिए इसके नीचे कितने विद्यार्थी? ये जो है 8वीं विद्यार्थी है। काजल आरंभ से 18वें स्थान पर है। काजल आरंभ से 18वें स्थान पर है। तो इसके नीचे कितने विद्यार्थी और रहे होंगे? तो 31 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो 13 विद्यार्थी होंगे। और कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी जिसमें लड़का और लड़की शामिल है 13 हैं। और कह रहा है कि अंत से ये जो है काजल जो है कौन-सी छात्रा है? कौथी छात्रा? 10वीं छात्रा है। तो जब ये एक निकल गया तो इसके पहले कितनी छात्रा रही होंगी? 9 छात्रा रही होंगी कि नहीं? 9 गर्ल्स रही होंगी। तो बॉयज़ की संख्या कितनी रही होगी? 13 में से 9 निकल गए, 9 4 13, यानी 4 बॉयज़ होंगे। क्लियर हुआ? पूरा तसल्ली से ये समझ में आई बात? हाँ, तो यहाँ से देखिए पहले क्या कहा है? पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 31 विद्यार्थी हैं। पर छात्रा और छात्राओं का अनुपात पूछा है। तो पहले बॉयज़, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। बॉयज़ के लिए कितना होगा? बी बना ले रहे हैं। बॉयज़ कितने हैं? 3, एक जो है मोहन है 4, 4 और 6 कितना हो गया? 4 और 6 यानी कि 10, और 10 4 14 बॉयज़ हो गए। बटे में अनुपात होता है डिवाइड, बटे में गर्ल्स। और गर्ल्स कितनी है टोटल? 5 ये 5 और ये 2 6, 5 2 7 और ये काजल 8 और ये 9, 8 9 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 दोनों जोड़ेंगे बॉयज़ और गर्ल्स तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 31 होनी चाहिए। और 17 और 14 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। तो अनुपात कितना निकल के आ गया? 14 और 17 का। क्लियर हो गया बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात। और गोपाल और नेहा के बीच में कुल कितने छात्र हैं? यानी लड़कों की संख्या मोहन और काजल के बीच में कितने छात्र हैं? तो कहेंगे कि देखिए 6 छात्र हैं, है ना? 6 छात्र। तो 6 विद्यार्थी, यानी तीसरे का आंसर जो है आपका 6 बॉयज़ हो गया। 6 बॉयज़। ठीक, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको समझ में आई? एक ही क्वेश्चन समझने के लिए काफ़ी है आपको। अगर समझ गए कोई भी आपका जो है सवाल नहीं फंसेगा। एक बार और देख लीजिए, नहीं समझ में आया है? कहा है कि पहले एक पंक्ति में मोहन आरंभ से चौथा छात्र है और 23वें अंत से 23वें स्थान पे। कभी भी जो है टोटल विद्यार्थियों की संख्या छात्र और छात्रा के इंडिविजुअल से नहीं निकलेगा, विद्यार्थियों को जोड़ने से निकलेगा।
तो विद्यार्थी जो है अंत से मोहन जो है 23वें स्थान पर है और जो है आरंभ से 9वें स्थान पर है। स्थान दोनों का जोड़ेंगे और एक घटा देंगे अपने मन से तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल के आ जाएगी। जब ये 9वां स्थान है तो इसके पहले 8 और विद्यार्थी रहे होंगे न कि छात्र रहे होंगे। फिर कह रहा है कि मोहन आरंभ से चौथा छात्र है, यानी आरंभ से चौथा छात्र, यहाँ से ये चौथा लड़का है तो इसके पहले कितने लड़के रहे होंगे, तो कहेंगे 3 लड़के होंगे। तो 8 में से टोटल विद्यार्थी इससे ऊपर 8 थे, इसमें से 3 लड़के निकाल दिए तो बाकी बचे लड़कियां होंगी, 2 ही पर्सन है इसमें से। और कह रहा है काजल आरंभ से कह रहा है कि 18वें स्थान पे कहा है, यहाँ पे देखिए। तो मोहन और काजल के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे ये पता चल जाएगा आपको घटाने के बाद। 18 में से 9 घटाएंगे 9 आएगा, 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, टोटल बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक, नहीं तो वैसे भी जोड़ लीजिए 9 8 17, ये काजल का स्थान 1 है यानी 18 हो गया सिंपल से। तो ये 8 इसके बीच में, दोनों के बीच में 8 विद्यार्थी हैं। तो कह रहा है कि आरंभ से क्या कहा है, आरंभ से इसका स्थान जो है 8वीं गर्ल्स है, मतलब कि छात्रा के रूप में, लड़की के रूप में ये 8 है। तो इसमें से देखिए 5 यहाँ पे गर्ल्स निकल गई, 2 यहाँ पे हो गई और 1 ये, तो जोड़ो, तीनों जोड़ेंगे तो आपका 8 निकल के आ जाएगा। जब 2 गर्ल्स यहाँ से निकल आई तो बाकी बच्चे बॉयज़ हो जाएंगे, 6 बॉयज़ होंगे। अब कह रहा है कि अब नीचे की कितनी संख्याएं बचेंगी, टोटल जो है 13 विद्यार्थी बचेंगे। ये कैसे निकाल दिए, ये जो है 31 में से 18 को घटाएंगे तो 13 निकल के आएगा। अब कह रहा है कि इससे जो है ये नीचे से जो है कितनी 10वीं छात्रा है, तो इससे पहले जो है 9 छात्रा यानी कि 9 लड़कियां रहेंगी, तो 9 लड़की निकाल देंगे 13 में से, बाकी बच्चे बॉयज़ हो जाएंगे। अब जितने लड़के हैं उतना लड़कों को जोड़ लीजिए अलग और लड़कियों को जोड़ के निकाल के यहाँ पे अनुपात निकल के आ गया। और मोहन और काजल के बीच में जो है पूछा था बॉयज़ की संख्या, तो कितने बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ इनके बीच में, तो ये निकल आया। तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप यहाँ से दे दिए। समझ में आई बात? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है। इसके बाद आप चाहे दोनों क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझने के बाद कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा किसी भी एग्ज़ाम के, बैंक से लेकर सबसे टफ जो है रैंकिंग जो है बैंक की आती है उसका भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक, सिर्फ कायदे समझिए। एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं जिसमें से लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है 3:2 दिया है, यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है बांट के दिया है 3 और 2 के अनुपात में। यदि पंक्ति में विजय का आरंभ से स्थान जो है 25वां है, यदि विजय से पहले 11 लड़कियां हो तो विजय के बाद लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए, टोटल विद्यार्थी जो है 60 है, लड़के और लड़कियों का योग जो है 60 है। अनुपात में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया, 3:2 दिया है। ठीक, तो अनुपातिक योग टोटल कितना होगा, कहेंगे कि 5 होगा। और रियल में दोनों का योग कितना है, 60 विद्यार्थी है ना, तो 5 बराबर 60 के, 5 बराबर 60 के, तो 1 बराबर कितने के, जब 5 कलम का दाम 60 रुपया तो 1 कलम का दाम कितना, 60/5, ये काटेंगे आएगा 12। 1 कलम का दाम 12 रुपया, तो यहाँ से 3 बराबर 3 कलम का दाम कितना, 36 रुपया। और जो है 2 कलम का दाम कितना, कहेंगे कि 12 दूना 24। अब ये हमने क्या निकाल दिया आपको, 3, यानी कि ये अनुपात में 3 बॉयज़ की संख्या थी तो रियल में ये बॉयज़ होंगे यानी लड़के होंगे, और अनुपात में 2 गर्ल्स थी तो रियल में जो है कितने गर्ल्स जो है कितनी हो गई, गर्ल्स जो है 24 हो गई। टोटल हम निकाल दिए कि पूरा 60 विद्यार्थियों में 36 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ पे, इस तरह आप बना लीजिए। ठीक, कह रहा है कि आरंभ से 25वें स्थान पर कौन है, कह रहा है कि विजय जो है आरंभ से 25वां स्थान है, न कि 25वां छात्र है। ये दोनों में जो है अलग अलग है, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। 25वां जो है स्थान है यानी विद्यार्थी जो है
विद्यार्थी 25वां है, तो इससे पहले कितने विद्यार्थी रहेंगे? कहेंगे कि 24 विद्यार्थी रहेंगे, न कि छात्र रहेंगे। ये 25वां विद्यार्थी है आरंभ से, तो इससे पहले 24 विद्यार्थी होंगे। लेकिन कहा है कि यदि पंक्ति में विजय आरंभ से 25वां स्थान है, यदि विजय से पहले 11 लड़कियां हैं, टोटल विद्यार्थी लड़के और लड़कियां 24 हैं, जिसमें से कहा है कि 11 गर्ल्स हैं, तो 24 में से कितने बॉयज़ बचेंगे? कहेंगे कि 13 बॉयज़ बचेंगे, 13 बॉयज़ बचेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 विद्यार्थी होने चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 60 होने चाहिए, यही कहा ना टोटल विद्यार्थी हैं। अब यहाँ तक 25 हो गए, तो इसके नीचे कितने होंगे? इसके नीचे कहेंगे कि 35 होंगे। 60 में से 25 घटाएंगे तो 35 ही तो निकल के आएगा। अब देखिए टोटल क्या है, ये विद्यार्थी हैं ना कि छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। आई बात समझ में? 35 विद्यार्थी हैं, तो बॉयज़ की संख्या तो यहाँ पे निकाले हम, टोटल कितनी है? लड़कों की संख्या 36 है। और यहाँ पे कितना अभी कितने तक बॉयज़ निकल के आए हैं? 13 यहाँ पे लड़के हैं, एक विजय जो है विजय भी एक लड़का है, तो 13 एक 14 लड़के हो गए। तो 36 में से 14 लड़के निकल गए, तो कितने अभी लड़के बचे हैं? कहेंगे कि जो है 22 बॉयज़ बचे हैं। बॉयज़ जो है 22 बचे हैं, तो 35 में से 22 लड़के निकल गए, तो लड़कियां कितनी बचेंगी? तो यहाँ से घटा दीजिए कितना, तो ये बच जाएगा आपका दोस्तों 13 बचेगा, 13 गर्ल्स होंगी। ठीक, हमसे सिर्फ पूछा था कि विजय के बाद लड़कों की संख्या निकल के क्या आएगी, हमने लड़कियों की भी संख्या निकाल दिया। विजय के बाद मतलब नीचे ये पहले है विजय के बाद इधर है, तो विजय के बाद बॉयज़ लड़कों की संख्या पूछा था, लड़कों की संख्या पूछा था तो 22 आ गए। ठीक, लेकिन लड़कियों की संख्या पूछे तो 13 गर्ल्स हैं, और टोटल विद्यार्थी पूछे तो टोटल यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए 13 गर्ल्स और यहाँ पे 11 गर्ल्स, 13-11 जोड़ेंगे कितना? 24 गर्ल्स, जो कि हमने अनुपात में निकाला था 24 गर्ल्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना आंसर जांच कर लीजिए, और यहाँ पे 13 लड़के और एक ये 14 लड़का, ये इसके ऊपर 13 लड़के हो गए, ये एक विजय 14 और 22 जोड़ेंगे 36 लड़के होंगे, यानी पूरे पंक्ति में 36 लड़के थे, 36 लड़के आ गए। ये क्लियर हो गया पूरा। आई बात समझ में? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं गारंटी देता हूँ ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों को लेके आएंगे आपके सामने। ठीक, इसके बाद रीजनिंग में आपको ऐसे क्रम वाले व्यवस्थित वाले कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।